वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते असरात के पेश नज़र आइंदा मानसून सीज़न के मुमकिन नुकसानात से बचने के लिए अब से जामे तैयारी करने की हिदायत कर दी है। उन्होंने क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री और मनसूबाबंदी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मरबूत मनसूबा साजी करने का हुक्म दे दिया है। विफाकी हुकूमत तमाम सूबों को मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए तैयार है और ख़ास तौर पर उन इलाकों में जो दरिया के किनारे हैं, सैलाब के खतरे के शिकार हैं। और वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के असरात पर रोकथाम के लिए अबूरी मनसूबे की मंजूरी भी दे दी है। माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहबा, मुझे याद है कि आपसे ही एक सेगमेंट में गुफ्तगू करते हुए हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि इस साल जो हो गया, हम अगले साल के लिए क्या प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर वज़ीर आज़म की तरफ से ये फिक्र सामने आ रही है तो सबसे पहले तो इट्स अ वेरी वेलकमिंग जेस्चर। बिल्कुल, वज़ीर आज़म साहब ने जो है ये बड़ा टाइमली एक स्टेप ले लिया है कि हमने इसी साल से सैलाबों के बाद से उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को ये कह दिया था कि हमें अब सैलाब प्रिपरेशन और प्लानिंग कर लेनी चाहिए। और उस पर मिनिस्ट्री को ये टास्क दिया गया था कि वो इसकी असेसमेंट करें कि हम किस तरह से मज़ीद इसको बेहतर कर सकते हैं। तो इसके अलावा उन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी भी लगा दी, उन्होंने एग्रीकल्चरल इमरजेंसी भी लगा दी। सूबा पंजाब बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया था, हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया था। तो मेरे ख्याल से ये बहुत खुशाइन बात है। हाँ, लेकिन हमारा क्योंकि एक तरक्की पजीर ममालिक में हमारा शुमार होता है, तो क्लाइमेट चेंज के असरात को हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर होते रहेंगे। और अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, जिससे पहले 2022 और 23 की भी रिपोर्ट्स थी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान का जो GDP है वो 2050 तक 18 से 20% इम्पैक्ट कर सकता है क्लाइमेट चेंज से। तो हमें इसी तरह से प्रोएक्टिव मैयत देते रहना चाहिए ताकि कम से कम हम कुछ लॉस एंड डैमेज को अपने तौर पे जो है वो कंट्रोल करें। पाकिस्तान सबसे कम जो है हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में अपना कहने के मनफी किरदार अदा कर रहा है उसको एग्रेवेट करने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली हम सबको पता है कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा उसका नुकसान हो रहा है। बट पाकिस्तान को एक कहने के रोल मॉडल भी बनना है पाकिस्तान, ताकि ये मैसेज सेंड आउट करते हुए भी आपका एक फेस होता है कि जी आपकी बात कर रहे हैं तो आप अपने मुल्क में कितना ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो कि क्लाइमेट चेंज को नहीं सपोर्ट कर रही हैं। एट द सेम टाइम डू यू फील पाकिस्तान एक तरफ ये बात तो कर रहा है कि हम बहुत नुकसान उठा रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान इनिशिएटिव अपने मुल्क में कर रहा है क्या वो इनफ है? पाकिस्तान में बिल्कुल क्लाइमेट चेंज बहुत अच्छा पहले से हो रहा है। ये मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि हम लोगों ने अपनी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को बहुत लेट अलाइन किया है क्लाइमेट एजेंडा के साथ, जिसकी वजह से हम नुकसान उठा रहे हैं। हमें अपने घर को ठीक करने की जरूरत है, क्लाइमेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की जरूरत है। जहाँ लोकल गवर्नमेंट्स का निफाज नहीं होता वहाँ पे आपकी पॉलिसीज जो है वो फ्रंट लाइन कम्युनिटीज या मुतासरा कम्युनिटीज तक नहीं पहुँच पाती, बहुत मुश्किल को सामना करना पड़ता है। हाँ, अभी क्योंकि ये सूबाई सब्जेक्ट भी हो चुका है, वाटर क्लाइमेट और ये माहौलियात का सब्जेक्ट ये सूबाई भी है, तो सबको की अकाउंटेबिलिटी भी बहुत जरूरी है इसमें। तो बिल्कुल हमें जैसे अभी आप बात करें वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि दरियाओं के लिए जो है वो इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, और ये सारे मामला हो रहे हैं। तो अभी भी एक्शन अगर हम ले रहे हैं तो ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है, मेरे ख्याल से इसमें आने वाले कुछ सालों में हम बेहतरी देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक और पहलू भी हमें भूलना नहीं चाहिए। क्लाइमेट चेंज कोई आपके वाली बात क्या हमने क्रिएट नहीं किया, जिन ममालिक की वजह से क्रिएट हुआ है उन पे बाइंडिंग है कि वो हमारे जैसे ममालिक की मदद करें। बट यहाँ पे डॉक्टर साहबा एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा। अभी कॉप इस वक्त ब्राज़ील में जारी है, राइट? हम इस वक्त पाकिस्तान ये कहते हैं कि चलें ठीक है हम अपने मेजर्स तो लेते हैं, लेकिन भाई जो दूसरे ममालिक से जो बिग सी ममालिक हैं जो ज़्यादा कार्बन एमिट करते हैं, उस हवाले से कोयोटो से लेकर फ्रांस तक में जो कॉप हुई थी उसमें कहा गया था कि अब ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से जाके कह भी चुके हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जिन्होंने क्लाइमेट फाइनेंसिंग करनी है विच इज़ द ट्रम्प सरकार एंड ऑल, वो तो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज तो कोई है ही नहीं। तो वेयर इज़ पाकिस्तान कॉट इन बिटवीन नाउ? यही मानता है कि अभी ये जो COP30 है ये भी इख्तिताम इसका होने वाला है 21 नवंबर को, और इसके एजेंडा आइटम्स में ये बहुत बड़ा एजेंडा आइटम था कि आर्टिकल 9.1 जो है पेरिस एग्रीमेंट का, उसके मुताबिक जो आपके तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन पर बाइंडिंग है कि वो आपके तरक्की पजीर ममालिक की मदद करें फाइनेंस के जरिए। लेकिन अभी मसला ये है कि
वो जो है वो मदद करने को तैयार नहीं है और फाइनेंस देने को तैयार नहीं हो रहे। तो इस वजह से यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन भी होती है, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि ये अमेजोन फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच से गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट की गई। इसका मकसद ये था कि 3 साल बाद रियो समिट के ये जो फ्रंट लाइन कम्युनिटीज हैं उनके लिए जो है वो क्लाइमेट एक्शन बहुत जरूरी है और फाइनेंस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की डिबेट जारी है। इसके अलावा साथ साथ पाकिस्तान के जो अभी कुछ पहले आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कही कि आप जो है वो मालिक को अकाउंटेबल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मुल्क में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसमें बहुत बड़ा ये हम लोग ब्रेक थ्रू देखेंगे अगर इस फॉर्म में कोई डिसीजन हो जाता है कि ग्लोबल नॉर्थ के जो ममालिक हैं जो कहते हैं, जैसे आपके वाली बात की क्लाइमेट चेंज पे हम इस तरह से नहीं करेंगे, उसकी अकाउंटेबिलिटी को कैसे इंश्योर किया जाए। यही पाकिस्तान का भी स्टांस है कि ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग की जाए जो कि ग्रांट बेस्ड हो, लोन बेस्ड नहीं हो। हम मजीद कर्जों में नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज में हमारा इतना हाथ नहीं है जितना कि ममालिक का है जो आज तरक्की याफ्ता ममालिक बनकर बैठे। लेकिन पाकिस्तान को डेफिनेटली उसका अफेक्ट तो हो रहा है। जब वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि ऐसे साहिली इलाके हो गए, आपके दरियाई इलाके हो गए, वहाँ की रिहेबिलिटेशन हो गई, वहाँ के लिविंग नॉर्म्स को चेंज करना पड़ेगा हमें, और वो बहुत अरसे से हमने लिविंग नॉर्म्स बनाए हैं, ख़राब किए हैं, हमने वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, हमने टूरिज़्म को गलत तरीके से वहाँ पर फ़रोग दिया है। क्लाइमेट चेंज से आपके टूरिज़्म का टाइम अब चेंज हो जाएगा। जून जुलाई में मुझे नहीं लगता कि अब वहाँ पर टूरिज़्म हो सकता है जिस तरह से अर्ली मॉनसून आ रहा है। ये सारी एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पूरा मेंटल शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज इतना वास्ट सब्जेक्ट है, हर एक चीज कनेक्टेड है। आपको आपकी कोस्टल कम्युनिटीज या दरिया की करीब कम्युनिटीज या किसान सिर्फ इनको नहीं, आपको अपने कम्युनिटीज में देखने जो आप पहाड़ों पे रह रहे हैं जो ग्लेशियर्स के साथ है। अब देखिए हम आपके ग्लेशियर्स के पिघलने का रेट जो है वो 300% हो गया अचानक पिछले 2 साल में। इसका मतलब है कि वहां से माइग्रेशन होगी, वहां से कम्युनिटी मूव करेंगी शहरों की तरफ। आपके शहर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल है कि वो 40 डिग्री से ऊपर जो है वहाँ पे लोग रह सके बगैर एयर कंडीशन के, या सबको एयर कंडीशनर आपको देना पड़ेगा? क्या आपके जंगलात का कवर इतना है कि वहाँ पे जो है वो एब्जॉर्ब कर सके कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? ये सारी चीजें आपका क्लाइमेट चेंज सब्जेक्ट सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की हद तक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको इस वास्ट सब्जेक्ट को कवर करना होगा, आप इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते और आपको बहुत जल्दी एक्शन लेने होंगे। डॉक्टर शुक्रिया फॉर योर टाइम, इट्स वंडरफुल टू होस्ट यू वन मोर टाइम ऑन द शो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।